Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding role and function of mental health nurse. तो रोल जो होते हैं और फंक्शंस जो होते हैं एक नर्स के मेंटल हॉस्पिटल के में अगर वो काम करे तो मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से उसके क्या रोल एंड द फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा असेसमेंट है, एवेल्युएशन। एक मेंटल हेल्थ नर्स जो होती है वो क्या करती है, किसी भी पेशेंट का जो असेसमेंट और एवेल्युएशन जो है वो करती है। कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पेशेंट मेंटल हेल्थ स्टेटस इंक्लूडिंग देयर साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल वेलबींग। जो एक मेंटल हेल्थ नर्स जो होती है वो क्या करती है, किसी भी पेशेंट का जो है वो ओवरऑल असेसमेंट जो है वो करती है। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजिकल उसकी वेलबींग हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपर वे में, इमोशनल जो है उसका फिट है कि नहीं है, बिहेवियरल वेलबींग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन सारे एस्पेक्ट में उसका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो असेसमेंट जो है वो कंडक्ट करती है। इवेल्युएटिंग रिस्क फैक्टर्स सच एज द सुसाइडल आइडिएशन, सेल्फ हार्म टेंडेंसी और वायलेंट बिहेवियर। वो इवेल्युएट भी करेगी ताकि पता कर सके कोई भी ऐसा तो नहीं किसी भी चीज़ का उसको रिस्क हो, जैसे कि वो सुसाइड करने के मोर प्रोन्टी हो रहा है, ठीक है, या फिर वो अपने आप को ऐसी टेंडेंसी रखता है जिससे कि अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचा सकता है, अपने आप को काट सकता है, या फिर कोई भी चोट जो है वो इंजरी वगैरह जो है वो पहुंचा सकता है। क्या ऐसा तो नहीं उसका कोई भी वायलेंट बिहेवियर वगैरह हो रहा है जिससे कि वो अपने आप को जो है वो वायलेंस जो है वो करवा सकता है, जिससे दूसरे लोग भी जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। Assessing patients' social support system and environmental stresses contributing to their mental health condition। वो क्या करेगी, पेशेंट को जो है वो असेस करेगी, उसको सपोर्ट सिस्टम, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो किस वजह से हो रहा है, क्या स्ट्रेस का उसकी लाइफ में रीज़न है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है वो क्या है, उन सारी चीज़ों का जो है वो लेवल जो है वो पता करेगी और उसके स्ट्रेस को जानने के लिए जो है वो चीज़ें जो है वो करेगी ताकि उसको जो है वो अप्रोप्रिएट केयर जो है वो मिल सके। ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक नर्स जो होती है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए प्लान करती है और क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसको जो है वो पता करती है। डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान, कोलैबोरेशन विद पेशेंट फैमिलीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम। वो क्या करती है, इंडिविजुअल का पर्टिकुलर उसकी जो भी डायग्नोज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग जो है वो केयर प्लान बनाती है और उसके रिगार्डिंग जो है वो डिफरेंट लोगों से जो है वो कोलैबोरेट करती है, जैसे पेशेंट हो गया, पेशेंट की फैमिली हो गया, या फिर जो भी हेल्थ केयर टीम की जो भी ज़रूरत है, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया कोई भी, ठीक है, और कोई भी अगर थेरापिस्ट वगैरह की भी नीड पड़ती है, नर्स अदर की नीड पड़ती है, या फिर अपनी कलीग्स वगैरह की भी नीड पड़ती है, तो उससे जो है वो कोलैबोरेट करती है ताकि पेशेंट के वेलबींग के लिए जो है वो काम किया जा सके। इम्प्लीमेंटिंग थेराप्यूटिक इंटरवेंशन बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड बिहेवियरल इंटरवेंशन। वो क्या करती है, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जो है वो देती है ताकि उसके ट्रीटमेंट को लेके जो है वो काम किया जा सके, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को लेके जो है उसके ऊपर काम करती है और वही जो है वो चीज़ें जो है वो अप्लाई करती है जिनके रिगार्डिंग एविडेंसेस जो है वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि उसको, जैसे कि किसी काउंसलिंग से पेशेंट सही हुआ हो, क्या चीज़ें सही है उसके लिए, क्या चीज़ें नहीं है, साइकोथेरेपी किस एस्पेक्ट में उसको देनी है, बिहेवियरल इंटरवेंशन जो है वो क्या करानी है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सब कुछ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो अप्लाई करती है। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्रिस्ट एंड मॉनिटरिंग देयर इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट्स। वो क्या करेगी, एडमिनिस्टर जो होती है मेडिकेशंस वगैरह जो भी साइकेट्रिस्ट ने उसको प्रोवाइड की होती हैं पेशेंट को, उसको एडमिनिस्टर करती है और उनके कोई भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो मेडिसिन्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है, उनको जो है वो मॉनिटर भी करती है। नेक्स्ट वन, पेशेंट एडवोकेसी एंड सपोर्ट। पेशेंट को जो है वो एडवोकेट करती है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एडवोकेट मतलब पेशेंट के राइट्स वगैरह जो भी होते हैं उसको लेके जो है वो काम करती है। एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट राइट्स, प्रेफरेंसेस एंड नीड्स विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड द कम्युनिटी। पेशेंट के राइट्स को लेके काम करती है, उनके क्या प्रेफरेंसेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी क्या नीड्स, क्या ज़रूरतें हैं पेशेंट की, उसके रिगार्डिंग जो है वो काम करती है ताकि उसके हेल्थ केयर सिस्टम में, उसकी कम्युनिटी में जो भी उसकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको वो मिल सके। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। उसकी पेशेंट को जो है उसकी फैमिली को जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है ताकि जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए उससे जो है वो कोप अप जो है वो उनसे कर सके और उनको उसमें हेल्प मिले। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड अदर हेल्थ प्रोवाइडर टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड केयर। वो जो है वो एक कम्युनिकेशन जो है वो उसका जो है वो वे बनती है ताकि पेशेंट और
अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर वे में हो सके और उसकी केयर में भी जो है वो कोई भी ऐसा करके जो है वो ब्रेक डाउन ना देखने के लिए मिले, और उससे सब को जो है वो कोलैबोरेट करके रखती है ताकि जो भी उसकी नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसके लिए जो है वो काम किया जा सके। नेक्स्ट एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, पेशेंट को वो एजुकेट करती है, उसकी फैमिली को जो है वो एजुकेट करती है। एजुकेटिंग पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट मेंटल हेल्थ कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ केयर एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट। पेशेंट को एजुकेट करेगी, उसकी फैमिली वगैरह जो है उसको एजुकेट करेगी ताकि उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है, क्या स्ट्रेटजीज जो है सेल्फ केयर के लिए जो है वो अपना सकते हैं, जिससे कि उसके सिम्टम्स वगैरह जो भी अराइज हो रहा है उसका जो है वो ईजिली मैनेज किया जा सके। प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड डेजिग्टिमाइजेशन मेंटल इलनेस थ्रू कम्युनिटी आउटरीच एंड एजुकेशन प्रोग्राम। वो क्या करती है, मेंटल हेल्थ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कराती है, और जो भी मेंटल हेल्थ इलनेस वगैरह जो हो रही है तो उसको जो है वो कैसे करके दूर करना है, उससे क्या जो है वो चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, और उसके कम्युनिटी वगैरह जो है उसके रिगार्डिंग जो है क्या प्रोग्राम्स वगैरह जो आए हुए हैं, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह क्या हम उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस पहुंचाने में जो है वो लोगों की हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू हेल्प पेशेंट डेवलप कोपिंग स्किल, रिसाइलेंस एंड द हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट। वो क्या करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेबल टू द जो भी पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेबल है उसको जो है वो पेशेंट को पहुंचाती है, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताती है, और उसके रिगार्डिंग क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या कोपिंग स्किल्स जो है उसको अपनाने हैं, ठीक है, उसके जो भी लाइफ स्टाइल के हैबिट्स जो है वो क्या रख सकता है ताकि उसके जो है वो ओवरऑल वेलबींग को लेके जो है वो काम किया जा सके। नेक्स्ट वन, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट। कोई भी क्राइसिस वगैरह अगर आ रहा होता है तो उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसको कैसे इंटरवेंट करना, तो ये करती है। रिस्पॉन्डिंग टू साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड प्रोवाइडिंग क्राइसिस इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज पेशेंट एंड एक्यूट डिस्ट्रेस। वो पेशेंट का अगर कोई भी उसको साइकेट्रिक इमरजेंसी आई, जैसे उसने सुसाइड करने की कोशिश किया, किसी को हार्म पहुँचाने की कोशिश की, तो वो पेशेंट को स्टेबल करने में जो है वो हेल्प करती है, उसको कैसे करके स्टेबल किया जा सकता है उसके लिए वो करती है। इम्प्लीमेंटिंग टू डी एस्केलेशन टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज टू मैनेज एग्रेसिव और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। उसका जैसे पेशेंट का बिहेवियर जो होता है सडन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो उसको कैसे डी एस्केलेट करना है, मतलब धीरे धीरे कैसे करके उसको कम करना है, तो उसके लिए टेक्निक्स जो है वो अपनाती है, स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो फॉलो करती है ताकि उसका अग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर को जो है वो कम किया जा सके। कोलैबोरेटिंग विद इमरजेंसी सर्विस एंड साइकेट्रिक फैसिलिटी टू इंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट केयर फॉर पेशेंट इन क्राइसिस। वो जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है, और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनसे जो है वो कोलैबोरेट करती है ताकि इमरजेंसी टाइम पे, जो क्राइसिस के टाइम पे जो है वो पेशेंट को अप्रोप्रिएट केयर जो है वो मिल सके। डॉक्यूमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन, वो जो भी चीज़ें जो वो कर रही है उसको जो है वो डॉक्यूमेंट भी करती है, उसको एवेल्यूएट भी करती है। मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड थॉरो द डॉक्यूमेंट पेशेंट असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड आउटकम। वो एक्यूरेट जो भी पेशेंट के साथ में किया गया है उसको जो है वो असेस करके उसको प्रॉपरली वे में डॉक्यूमेंट करती है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी एज पर द साइकेट्रिस्ट चल रहा है उसको जो है वो प्रोवाइड करती है, और उसको जो है वो अप्लाई भी करती है ताकि अच्छे से अच्छा आउटकम जो है वो मिल सके। मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट इन्वेंशन, ठीक है, जो भी पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उसमें जो है वो उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कितना इफेक्टिव था, उसको जो है वो इवेल्युएट करती है ताकि जो भी ट्रीटमेंट वगैरह जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जो है वो पता लगाया जा सके। कम्युनिकेटिंग चेंजेस इन पेशेंट स्टेटस और ट्रीटमेंट प्लान्स टू द हेल्थ केयर टीम एंड अपडेटिंग केयर प्लान एज नीडेड। वो जो है वो कम्युनिकेट करती है कि पेशेंट का जो है वो कितना इम्प्रूवमेंट जो है वो जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है कितना इम्प्रूवमेंट उसकी वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी अगर केयर प्लान में अपडेशन की नीड है तो उसको भी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी साइकियाट्रिस्ट वगैरह उसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो बताती है और उसको केयर प्लान में जो है वो अपडेट करती है।
कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, वो क्या करेगी, जो भी लोग होते हैं उनसे कोलैबोरेट करती है, जो भी मल्टीपल अप्रोच जो होते हैं उनसे जो है वो कोलैबोरेट करती है, जो भी लोग हो गए अदर डिसिप्लिन के, अगर जिसकी भी ज़रूरत होती है टीम वर्क के लिए, उसको जो है वो कोलैबोरेट करती है और उसको जो है इन्फॉर्म करती है। कोलैबोरेशन विद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड होलिस्टिक केयर फॉर पेशेंट, वो जो है वो डिफरेंट के साथ में जो है वो लोगों के साथ में कोलैबोरेट करती है, जैसे साइकेट्रिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, सोशल वर्कर हो गया, थेरापिस्ट हो गया, कोई भी ऑक्यूपेशनल से रिलेटेबल, ठीक है, या कोई अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोफेशनल हो गया, उससे कोलैबोरेट करती है ताकि पेशेंट की वेलबींग को लेकर जो है वो काम किया जा सके। पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग टू डिस्कस पेशेंट प्रोग्रेस, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग, वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है डिफरेंट टीम के साथ में टीम वर्क करती है, उनमें पार्टिसिपेट करती है, मीटिंग्स करती है ताकि पेशेंट की प्रोग्रेस के बारे में जो है वो डिस्कस किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिस्कस किया जा सके, उसको कब कैसे कहाँ डिस्चार्ज करना है, कितना वो उसमें ट्रीटमेंट जो है वो हो सका है और उसका कितना इफेक्टिवनेस जो है वो देखने के लिए मिला है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्चार्ज प्लानिंग भी करती है। शेयरिंग एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज विद कलीग्स टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ केयर एंड प्रमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज, वो जो है एक्सपर्ट के संग और नॉलेज जो है वो डिफरेंट लोगों के संग में अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करती है अपने कलीग्स के साथ में, ताकि क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो पेशेंट को जो है वो मिल सके और उसका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सके, और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सके और जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो उसको मेंटेन किया जा सके विद इन द हॉस्पिटल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी, वो क्या करती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एडवोकेट करने में जो है वो काम करती है। इंगेजिंग इन ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, स्टे अब्रेस्ट टू द बेस्ट प्रैक्टिस, रिसर्च फाइंडिंग एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो है वो ऑनगोइंग जो भी चीज़ें चल रही होती है, जैसे कोई भी इन सर्विस प्रोग्राम वगैरह आया, कंटिन्यूइंग एजुकेशन वगैरह, कोई भी रिलेटेबल टू द, उससे जो है वो रिसर्च वगैरह जो है वो करती रहती है ताकि जो भी नई चीज़ें जो भी आ रही है उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहे और उसके जो भी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आ रही है उसको जो है वो मिल सके और उसको जो है वो सीख सके। एडवोकेटिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज दैट प्रमोट एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडिविजुअल, वो डिफरेंट लोगों से जो है वो एडवोकेट करती है ताकि जो भी बेस्ट प्रैक्टिस अगर आ रही है, ठीक है, कोलैबोरेट करेगी ताकि जो भी बेस्ट प्रैक्टिस अगर आ रही है उसके ऊपर पेशेंट को जो है वो अप्लाई करेगी और जिससे कि बेस्ट आउटकम जो है वो मिल सके और क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो है वो इम्प्रूव की जा सके और अच्छी से अच्छा आउटकम जो है वो पेशेंट को मिल सके और सबको इंडिविजुअल्स को अच्छी केयर मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो दे सके। कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च प्रोजेक्ट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट एनहेंसिंग मेंटल हेल्थ आउटकम एंड एडवांसिंग द फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो डिफरेंट करती है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई उसको जो है वो पता करती है ताकि क्वालिटी जो है वो केयर की जो है वो इम्प्रूव की जा सके और मेंटल हेल्थ आउटकम जो है वो इन्हेंस हो सके और डिफरेंट फील्ड में साइकेट्रिक की फील्ड में जो है वो एक अच्छा एडवांसमेंट जो है वो देखने के लिए मिल सके, इसलिए वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स करती रहती है ताकि जो भी न्यू चीज़ें जो आई है उनके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहे।